सो हे गाइस, इट्स सुमन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड को सिर्फ और सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन से बीट कर दूँ। वेल देखा जाए तो वाटर टाइप पोकेमॉन इज़न्ट दैट अ बैड चॉइस। कहीं ना कहीं ये बैड चॉइस है। वो तो तब पता चलेगा जब मैं ल्यूटेंट एंड सर्ज से बैटल करूँगा। वो देखने के लिए लास्ट तक बने रहना। और हाँ, इस गेम में एक चीज़ यूनिक ये है, एक फीचर वो यूनिक ये है कि जितने लेवल के तुम्हारे पोकेमॉन होंगे, सामने वाले अपोनेंट के भी पोकेमॉन उतने ही लेवल के होंगे। सपोज़ कि तुम्हारे सारे पोकेमॉन 60 लेवल के, बट एक पोकेमॉन 65 लेवल का है, तो अपोनेंट के पोकेमॉन भी सारे के सारे 65 लेवल के होंगे। उनमें से कोई एक पोकेमॉन भी 60 लेवल का नहीं होगा। मतलब इस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पोकेमॉन में हाईएस्ट लेवल किसका है। उस हिसाब से अपोनेंट के भी पोकेमॉन उस लेवल के होंगे। तो बस यही चीज़ इस गेम को हार्ड बनाती है। तो मैंने ट्राई किया कुछ रूल्स ऐड करके इस गेम को ज़्यादा हार्ड बनाने का। और मैंने इसमें कुछ रूल्स ये पुट किया कि मैं सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन यूज़ करूँगा, उसके अलावा और कोई पोकेमॉन यूज़ नहीं करूँगा। टीएम मूव्स, एचएम मूव्स यूजेबल होंगे। उसके बिना तो मतलब गेम ही कंप्लीट नहीं होएगा। और जो लास्ट रूल है वो ये है कि मैं कोई भी हीलिंग आइटम बैटल के दौरान यूज़ नहीं करूँगा। तो आई होप कि तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर फिर तो नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक तो नहीं बट ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। तो अगर फिर तो तुमको देखना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक है मैं 50 लाइक्स, आई नो कि तुम लोग कंप्लीट कर दोगे, तो ठोको लाइक। और इसी के साथ, इस लंबे इंट्रो के साथ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। वीडियो स्टार्ट होती है मेरे नेम से। तो मैंने अपना इस बार नेम हाइड्रा रखा, क्योंकि मैं वाटर टाइप मूव यूज़ करूँगा। अपने राइवल का नाम इलेक्ट रखा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक टाइप और ग्रास टाइप से बच के रहना है। मैंने यहाँ पे एक स्टार्टर चूज़ कर लिया, जो कि मैंने वाटर टाइप चूज़ किया, जो कि था स्क्वाटल। और टैकल मार मार के अपनी पहली राइवल फाइट जीत ली। उसके बाद मैं ऊपर आया, फिर मुझे दिखा रिची, जो मेरा राइवल रहेगा गैरी के साथ। गैरी या ग्रीन, जो भी बोल लो। गैरी और ग्रीन के साथ में मतलब ये दोनों भी राइवल रहेंगे। तो मैंने रिची को भी हरा दिया। फिर मुझे दिखता है ये कौन सा ग्रंट था, प्लाज्मा की, मुझे नाम याद नहीं, बट इसकी पूछियाना को भी मैंने हरा दिया। उसके बाद मैं उसको उनका पार्सल दे देता हूँ, और उसके बाद मैं एक प्रो की पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसको अमन्स ग्रे निंजा बनाना है। फिर मुझे दिखता है एच, जिसने मुझे दिया एक एक्सपीरियंस शेयर। और उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। फिर ये गूंस, ग्रंट्स नहीं, ग्रंट्स इज़ अ बैड वर्ड, तो मैं गूंस यूज़ करूँगा। तो इन ये दोनों गूंस को तो मैं जैसे तैसे हरा देता हूँ, बट इसका कारवाना मेरे पोकेमॉन के लिए बहुत तकलीफ देह होता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ग्राइंड अप करने के बाद आऊँगा। तो मैं ग्राइंड अप करते वक्त मैं ट्यूटोरियल पकड़ लेता हूँ। उसके बाद इन सब ग्राइंड अप करता हूँ, और जैसे तैसे कारवाना को भी हरा देता हूँ। और उसके बाद आता है नमल। वैसे तो मतलब इतना कुछ बड़ा डील था नहीं, तो मैंने उसको एक वाटर गन से हरा दिया। फिर मैं बैटल करता हूँ ब्रेंडन से। ब्रेंडन भी मेरा राइवल रहेगा। इस गेम में मतलब काफ़ी सारे राइवल्स हैं। तो मैंने रुको जोरुआ जो चलो छोड़ो यार। इस भेड़िए को वाटर गन से लगातार हिट हिट हिट, और मतलब क्या ही बताएं रे। तो मैंने टोटोडाइल से जोरोआ को हरा दिया। उसके बाद था ट्री को, जो अब्जॉर्ब मार मार के मेरी बत्ती से गुल कर देता था। तो मैंने सोचा कि मुझे ग्राइंड अप कर लेना चाहिए, तो मैंने अपने टोटोडाइल को भी ग्राइंड अप किया, और जैसे तैसे ब्रेंडन को भी हरा दिया। मैं आया अब यहाँ पे, जहाँ पे मैं बस ऐसे ही रैंडम फाइट कर रहा था, और मेरा अचानक से फ्रॉगी डेयर में इवॉल्व हो गया, और फिर स्क्वाटल टर्टल में इवॉल्व हो गया। बट टोटोडाइल का इवॉल्व रहना रह गया था, तो बाद में इवॉल्व करेंगे उसे। तो मेरी यहाँ पे फाइट होती है मे के साथ में। मे भी इस गेम में अपनी राइवल रहेगी। आई डोंट नो यार कि इस गेम में बहुत सारे राइवल्स हैं। अगर मैं तुम लोगों को गिन के बताऊँ तो इस गेम में 3 से 4 राइवल हैं, जो है ब्रेंडन, मे, रिची और फिर गैरी। यार 4 राइवल वैसे काफ़ी है। मैं मिस्टी को जैसे तैसे यहाँ पे हरा देता हूँ, और फिर मेरा टोटोडाइल हो जाता है इवॉल्व। और उसके बाद मैं जाता हूँ ब्रॉक से सीधा बैटल करने। देखा जाए तो
मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, बट स्टिल ब्रॉक मुझे काफ़ी सही बैटल देता है। और यकीन करो ब्रो, ये थोड़ी बहुत तो हार्ड बैटल थी। तो ये गेम बेसिकली बहुत हार्ड है, क्योंकि जितने लेवल के पोकेमॉन मेरे होंगे उतने ही लेवल के पोकेमॉन अपोनेंट के भी होंगे। जैसे मेरा फ्रॉगेडर अभी 22 का था और अपोनेंट का 22 का ही है, रॉकऑफ। सो या मैं यहाँ पे जैसे तैसे इस क्या नाम है इसका, ब्रॉक को हरा देता हूँ वाटर गन से। और उसके बाद मैं जाता हूँ हाँ, फिर मुझे दिखती है टीम रॉकेट। वेल, इसमें टीम रॉकेट भी राइवल, मतलब गूंस में टीम रॉकेट भी रहेगी। मतलब तुम देखा जाए ना तो ये मतलब ऑथर ने अपना पूरा ट्राई किया है कि इस गेम को थोड़ा यूनिक बनाए। लेकिन पुरानी स्टोरी हुई तो उससे क्या ही फ़ायदा। मतलब अब पुरानी स्टोरी इज़ बेटर, बट फीचर्स भी तो देखो ना तुम। इस गेम के वजह से काफ़ी सही फीचर्स हैं। तो फ़िलहाल के लिए बैक टू द गेम। तो बैक टू द गेम एंड टॉपिक इज़ वेल। तो मैं यहाँ पे मिस्टी से फाइट कर रहा रहता हूँ, बट ये मेरा, यकीन करो ब्रो, 5th अटैम्प्ट होता है, 5th टू 10th अटैम्प्ट। क्योंकि जो मिस्टी का गैराडोस था वो थंडर पंच खाने के बाद भी 1 हिट नहीं हो रहा था, ना हाफ जा रहा था। हाफ भाई, हाफ ज़्यादा तो भी कोई बात रहती, बट स्टिल वो नहीं जा रहे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड अप करा, और काफ़ी ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा ग्राइंड अप करा। तो मैंने अपने पोकेमॉन को बेसिकली 20 to 36 to 40 लेवल तक कर दिया था। और यहाँ पे मेरा ब्लास्टॉइस 1 मैन आर्मी मतलब कर ही देता है भाई, सबको 1 हिट कर देता है। तो हाँ, मिस्टी ने यहाँ पे डायनामिक्स कर दिया है अपने स्टामे को, बट उसके बाद आता है विशिवाशी, जो या काफ़ी पावरफुल है, बट उसने खुद को भी हर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मिल जाता है मुझे मेरा 3rd जेम बैज। उसके बाद मैं इससे TM28 ले लेता हूँ, जो मुझे नहीं पता क्या है। बट इसके बाद मैं ग्रैंड को हराता हूँ। ये बच्चा मुझे अब रॉक रफ दे देता, बताने खुश हो गए, बट मैं रॉक रफ को वापस भेज देता हूँ, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे और एक राइवल फाइट होती है, जो होती है ब्रेंडन से। वेल, ब्रेंडन के पास जोरो रॉक होता है, जो पहले जोरुआ होता है, फिर इवॉल्व हो गया। बट एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। एटलीस्ट में ही पावरफुल हो गया, लॉल। सो या यहाँ पे मैंने अपने ब्लास्टर्स को मैग इवॉल्व कर दिया रहता है, बट सीप टेल मुझे 1 हिट कर देता है। बट मेरे पास हाँ, ग्राइंड अप करने के अलावा और कोई हाँ चांस नहीं था। तो मैं यहाँ पे सोना पकड़ता हूँ। सोना जो है काफ़ी सही टाइप है। और शैलोस पकड़ता हूँ, मेरे ग्रीन जो इवॉल्व हो जाता है। वेल, शैलोस का जो नेक्स्ट इवोल्यूशन है वो गैस्टोडोन है। गैस्टोडोन जो वाटर ग्राउंड टाइप है, जिसपे वाटर इलेक्ट्रिक टाइप के अटैक्स उतने कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव ही नहीं होते, या ग्राउंड टाइप पे इफेक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे सीप टाइल जोरोरॉक को मैं हरा देता हूँ, हराता नहीं, बट एक एच में छोड़ देता हूँ। फिर वो शिफ्ट करके अपने जोरोरॉक में सीप टाइल में ले आता है। गैराडोस से मैं एक हिट मार के सीप टाइल को भी कर देता हूँ ख़त्म। लेकिन उसके बाद आता है वेलमर, जो वेलमर नहीं होता, वो जोरोरॉक होता है। मैंने इस बार सही प्रोनाउंस किया। बट उसके बाद आता है लेरॉन। तो मैंने मेगा वॉल्व करके थंड पंच मारा, बट एक्कोटील में इसको कर दिया ख़त्म। उसके बाद आता है रियल में वेलमोर। तो एक थंडर पंच भी वो सहन नहीं सका और टाटा बाय बाय हो गए। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट बैटल होती है गैरी नहीं, इसका मैंने क्या नाम रखा था, इलेक्ट से, जो कि मतलब ठीक ठाक है यार। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे पोकेमॉन को अपने हुनर से हरा दिया, या आई एम स्ट्रगलर। तो मैं यहाँ से HM कट ले लेता हूँ और फिर सीधा जाता हूँ ल्यूटेंट एंड सर्ज से बैटल करने। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे डायनामिक्स और गीगेंटामिक्स और मेगा एवोल्यूशन को कॉम्बो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने गैस्ट्रोडून से इसके हेलियोलिस्क को हरा देता हूँ। और उसके बाद आता है लग्जरे। उसके बाद मैं शिफ्ट करता हूँ गैराडोस में, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर हो गया था, और ओवर कॉन्फिडेंट ऑलवेज डाई। तो लग्जरे ने मुझे गैस्ट्रोडून पे शिफ्ट करने पे मजबूर कर दिया। और उसके बाद मैंने कुछ मडी वाटर से एक्चुअली 2 मडी वाटर से लग्जरे को कर दिया ख़त्म। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफायर। तो मैं भी अपने गैस्ट्रोडून को डायनामिक्स करता हूँ, शायद हाँ, डायनामिक्स करके मैं मैक्स क्वैक मारता हूँ। वेल, अगर मैं तुम लोग को सच बताऊँ तो मेरा गेम जो होता है वो फ्रीज़ हो चुका होता है। मेरा गेम फ्रीज़ हो जाता है। तो
मैं इससे वापस से रिबैटल करता हूँ। तो आई थिंक कि मैंने वो पार्ट दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा गेम जो होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, तो मैं उससे रिबैटल करता हूँ, मतलब तीसरी बार करता हूँ, दूसरी बार के बाद फिर तीसरी बार करता हूँ, क्योंकि जब वो फ्रीज़ हो जाता है और उसके बाद मेरे को जिम बैच मिल जाता है। बट अब फ़िलहाल के लिए तो हाँ, मैं ये बैटल हारने वाला हूँ और उसके बाद मैं इसको हराऊँगा। ये जो इसका इलेक्ट्रोवायर है, ये मेरे सारे पोकेमॉन के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो बन के रह जाता है। बट स्टिल मैं उसको हरा देता हूँ। और मैं यहीं की बात कर रहा था, जब मेरा गेम फ्रीज़ हो जाता है मैं इसे रिबैटल करने आता हूँ। मैं इसके मोस्ट ऑफ सारे पोकेमॉन को ही मैं डायनामिक्स मैक्स को एक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा गेम हो जाता है फ्रीज़। बट स्टिल मैं इसको हरा देता हूँ, या मैं इसको हरा देता हूँ बस। फिर मेरी बैटल होती है फिर से मे से, या मे बी मे। तो मैं सबसे पहले तो ब्लेज़िकेन को एक मड बॉम्ब में हरा देता हूँ। तो ये इजी वन हिट क्यों था। उसके बाद ये भेजती है ग्लीशियन को और मैं भेजता हूँ अपने ग्रेनिंजा को, जो जल्द ही अमन्स ग्रेनिंजा बनने वाला रहता है। और तुम देखने वाले हो अमन्स ग्रेनिंजा को। तो मैं अपने ग्रेनिंजा को सबसे पहले डायनामिक्स कर देता हूँ और उसके बाद मारता हूँ मैक्स गीज़र और उसके बाद मैक्स डार्कनेस, जो उसका स्पीड डिफेंस स्पेशल डिफेंस स्पीड डिफेंस नहीं डिफेंस स्पेशल डिफेंस। तो मैं उसके बाद फिर से मारता हूँ एक मैक्स गीज़र और मेरा ग्रेनिंजा अमन्स ग्रेनिंजा बन चुका रहता है। और उसके बाद आता है विविलॉन, उसके बाद आता है विनशोर, लेकिन उसको मैं वाटर स्टार मारता हूँ, जो वाटर शोरिकेन से कम नहीं। उसके बाद मैं शिफ्ट करता हूँ अपने स्वैना से और विनेशा मुझे पाइजन कर देता है। बट उसके बाद मैं एक एयर स्लैश और दूसरे एयर स्लैश में कर देता हूँ विनेशोर को भी ख़त्म। और उसके बाद वो फिर से भेजता है विवलॉन को और मैं शाइनी ग्रेंजर बोल रहा हूँ, आदत हो गई ना ब्रो। तो मैं मेरा अमन ग्रेंजर हार जाता है। उसके बाद मैं फरेली गेटर को भेजता हूँ और जो जीत जाता है। और उसके बाद मैं ये रॉक टनल केव पार कर लेता हूँ जैसे तैसे। और उसके बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट राइवल बैटल में, जो होती है पोकेमॉन टावर के अंदर। तो वैसे देखा जाए तो उसका जो टोकोनन होता है, उसको आता है बुलेट सीड, जो मेरे काफ़ी पोकेमॉन के लिए एडवांटेज था। बट आई डोंट नो इसने इन्फरनेप कहाँ से पकड़ा। इसके पास चार्जर होना चाहिए, होना चाहिए, बट है नहीं। सो बैक टू द टॉपिक। तो लग्जरी को मैं हरा देता हूँ, पता नहीं कौन सा अटैक मारा मैंने, बस जो भी मारा बस वो ख़त्म हो गया। बस यही चाहिए था ना अपने को। तो मैंने टुकॉन को भी एटलीस्ट ख़त्म करने वाला ही रहता हूँ कि वो मुझे बुलेट सीड मार के मेरी ग्रीनिंजा को भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं लाता हूँ गैराडोज और एक एक्वाटेल और दूसरे आइस फैंग में कर देता हूँ टुकॉनों को भी ख़त्म। उसके बाद आता है कोमा ओ। ये कोमा हो मालूम, अभी अभी दो साल तक कोमा में था, उसको उठाया ना तो लॉकडाउन लग गया। अब देखो कैसे गुस्से में मार दिया उसने मेरे पोकेमॉन को। लेकिन सोयना ने सब कुछ संभाल लिया। उसके बाद आता है विनशॉर, जो 2 हिट में हो जाता है एयर स्लैश, क्योंकि एक हिट में वो हो गया था फ्लिंच, तो दूसरे हिट में बहुत ईजी था। उसके बाद मैं आता हूँ फिर से और एक राइवल बैटल करने। एक्चुअली करता नहीं यार ये, ऐसे रोड वोड में पड़े रहते हो, बोलते भाई मुझसे बैटल कर दो, भाई मुझसे बैटल कर दो। तो मैं इतना निर्दय नहीं कि किसी को ना बोलूं। यस, तो मैं इन लोगों से बैटल कर लेता हूँ। जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तुम अभी देख रहे हो गैराडोस के नीचे जो बन के आया था, वो इसी गेम का एक फीचर है। जो इस गेम का क्रिएटर है उसका नाम रोम स्प्रेड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको काफ़ी पहले से जानता हूँ, हालांकि वो मुझे नहीं जानता, वो बात अलग है। चलो कोई बात नहीं, मतलब बड़े लोग भाई। तो मैं अब यहाँ पे यार, मतलब जब मैं कुछ ऑफ टॉपिक बोलता हूँ ना, तो जब फिर वॉइस ओवर के अंदर आता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मतलब क्या ही बताए रे। बट स्टिल मैं ट्राई करेगा गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैंने यहाँ पे रिची को हरा दिया रहता है और उसके बाद मैं जाता हूँ HM02 जो होता है फ्लाई लेने, और उसको मैं स्वैना को सिखा देता हूँ और इसलिए एयर स्लैश हटा देता हूँ। और उसके बाद आता हूँ एरिका से बैटल करने, जो कि एक फ्लाई में लेवनी हो जाती है ख़त्म। हाँ, लेवनी हो जाती है ख़त्म। नहीं, अरे यार मैंने मैक्स गेज़र, वैसे मालूम यहाँ पे मेरे से गलती से टैप हो गया था, बट मैंने मैक्स गार्ड किया और उसके बाद मैंने हिट किया एक मैक्स एयर स्ट्रीम और लेवनी हो जाती है ख़त्म। मैंने उसका जेंडर नहीं देखा, आई थिंक वो मेल था। यहाँ पे थोड़ा मेरा स्क्रीन हिल जाता है। तो यहाँ पे आता है एक ट्रोपी जिसको कि मैं एक फ्लाई में ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद आता है एक विनोशोर, जो कि एक फ्लाई में ख़त्म नहीं होता।
मुझे दूसरा पोकेमॉन भेज के उसको ख़त्म करना पड़ता है। gyarados से मैं एक हरिकेन मारने को कहता हूँ, बट वो हर बार मिस करता है। लेकिन स्टिल जब हरिकेन लगता है तो विनेशर 1 HP में रह जाता है और मेरा एक्स्ट्रा सेंसरी ग्रेनिंजा से विनेशर को हरा देता है। उसके बाद मैं बैज लेके आता हूँ इन दादी अम्मा के पास में, टी इन थोड़ा रिश्वत दे देता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ दर्जियो वैनी रियो द जियो वैनी रियो, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, वैसे पूरा नाम नहीं पता वेल मुझे। फिर यहाँ पे रहता है कैंगस खान वर्सेस ब्लास्टोइस, जो कैंगस खान जीत जाता है क्योंकि तुम देख रहे हो भाई 60 लेवल का है ये, खा खा के सैंड हो रखा है। भाई जीवनी कम खिलाया करो, माना तुम्हारे पास पैसा है, तुम टीम रॉकेट के लीडर हो, बट तुम्हारे पोकेमॉन देख रहे हो, समझाओ। अरे तुम मेगा वॉल भी कर दिया, बताओ यार कहाँ से हराएंगे हम। नहीं गाइस तुम ही बताओ, हम नहीं हराएंगे, gyarados हराएंगे। फिर मैं इसके राइडॉन को भी कर देता हूँ ख़त्म, और उसके बाद आते कैमरप्ट जो कि एक अर्थक्वेक मुझे कर देता है ख़त्म। उसके बाद मैं भेजता हूँ ग्रेनिंजा को, जो कि ऐश अमन ग्रेनिंजा बनने से रह जाते हैं यार, ऐश ग्रेनिंजा की आदत होगी। फिर मैं आता हूँ पोकेमॉन टावर में और फूजी से बात करता हूँ और फूफा जी निकलता है मेरा लॉल। फिर मैं यहाँ से एक बाइसाइकिल ले लेता हूँ और फिर जाता हूँ स्नॉलिक्स को उठाता हूँ, स्नॉलिक्स को एक हिट मारता हूँ, ब्लास्टोस को मेगा वॉल्व करता हूँ, स्नॉलिक्स को एक हिट मारता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ मैं सबरीना से बैटल करने, क्योंकि मैं सबरीना से बैटल करना भूल गया था और मैं डायरेक्ट कोआ के पास में जा रहा था। दिस इज़ बैड, दिस इज़ बैड। तो मैं यहाँ पे सोएना से ये गॉथेटेली जो भी पोकेमॉन है उसको मैं एक क्रंच मारता हूँ, जो कि या डार्क टाइप एक्चुअली साइकिक टाइप के अगेंस्ट पावरफुल होते हैं। वेल मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैं फर्रेलीगेटर का एकदम ख़तरनाक सा मूव मारता हूँ जो होता है थ्रैश, जो कि एक्चुअली ट्रैश है भाई, एकदम गार्बेज। तो यहाँ पे रहते gyarados वर्सेस मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस एक थर्ड जेंडर पोकेमॉन है, इसके पास कोई जेंडर नहीं। मैंने वेल इस टॉपिक पे एक वीडियो कवर कर चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगा मैं। आई एम सो लेज़ी भाई, ग्रोथ रुक जाए पर लेजीनेस ना रुके भाई। तो यहाँ पे होता है मिलमार वर्सेस गैस्ट्रोडोन। तो मैं यहाँ पे एक कौन सा मूव मारा वैसे मैं, हाँ मडी वाटर एक्चुअली से इसको थोड़ा बहुत लिट कर देता हूँ। उसके बाद हाइड्रो पंप से ब्लास्टोइस से मिलमार को कर देता हूँ ख़त्म, और उसके बाद मैं जाता हूँ कोका से सीधा बैटल करने। तो कोका को हराने के लिए सिंपल सा फंडा है, के बाद मैं ड्रोपियन को सोना से 1 2 और तीसरे और चौथे और लगातार वाटर पल्स मारते रहता, बट स्टिल ये ड्रॉपियन हारने का नाम नहीं लेता। बट उसके बाद ये फिर हील कर लेता है। भाई कितना पैसा है रे तुम्हारे पास, इतना आइटम। मैंने माना कि मैं आइटम यूज़ नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब तुम यूज़ करोगे, कर लो यार, गेम को हार्ड बनाना है कर लो। फिर ये भेजता है गाड़ा बोर या जो भी बोर हो भाई, ये बोर कर रहा है गार्बेज पोकेमॉन, इसको भगाओ रे यहाँ से, भगाओ इसको भगाओ। तो मैं जैसे तैसे गैस्ट्रोडॉन से गार्बेज, इसको मैं गार्बेज बोलेगा, इसको गार्बेज बोलेगा, मैं गार्बेज पोकेमॉन है ये एकदम। फिर मेरा ओ शिट ग्रेनिंजा अमस ग्रेनिंजा बन जाता है। यो ये देखने के लिए ना तुम लोग की कसम से आंखें तरस गई होंगी मेरे जैसे। मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रेनिंजा भाई क्या चीज़ है भाई, अमस ग्रेनिंजा तो भाई खतरनाक ही है। हाँ तो मैं मेगा गेंगार को भी या अमन ग्रेंजर से हरा देता, तारीफ़ नहीं कर रहा यार। तो मैं यहाँ से HM सर्फ ले लेता हूँ और उसके बाद आता हूँ कौन सी सिटी है ये, मेरी मेमोरी काफ़ी वीक है यार। ये कोई आइलैंड है, लेवेंडर टावर, सी फॉर्म आइलैंड नहीं, सी फॉर्म आइलैंड नहीं है ये, अरे जो भी ब्लेक का घर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मिस्टी से बैटल कर रहा होता कि ब्लास्टोइस वर्सेस ब्लास्टोइस हो जाता है। मेरा ब्लास्टोइस पावर था कॉस, वो जीत गया। आई अप्रिशिएटेड ब्लास्टोइस। अब ब्लास्ट मत हो जाना कहीं बूम करके फटेगा, तो बता रहा हूँ समझ जाओ अब तुम। सो यहाँ पे मैं वीनेशोर से ऑलमोस्ट हार ही गया होता हूँ कि मेरा gyarados पता नहीं वहाँ कहीं से प्रकट हो जाता है और उसको 1 2
और तीसरे हरिकेन में कर देता है ख़त्म। वो पहले पहले तो 1 HP रह जाता है, बट स्टिल भाई गैराडोस तो प्यार है रे। उसके बाद आते ग्लेशियन जो भी हो जाती है एक हिट में ख़त्म। और उसके बाद में एक्चुअली मैं को हरा देता हूँ। और वो मुझे एक आइटम देते हैं, जिससे अगर तुम कहीं रोड में या घास में घूम रहे हो तो शाइनी हंट का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब तुम्हें शाइनी ज़्यादा मिलने लग जाते। तो बैक टू द टॉपिक, तो मैं वैसे पहले भी टॉपिक में ही था, यस मैं था, आई वॉज इन। तो बीइंग ऑनेस्ट, तो ये बैटल अब तक की सबसे 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 ईजीएस्ट बैटल है, जो कि वाटर वर्सेस एक पैक वाटर, नहीं एक फायर टाइप, यस यस। तो फायर टाइप भाई मेरे को वैसे पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ऐसा मूड कैसे सनक चुके होते हैं, ऐसा ऐसा मत्था घूम रहा रहता है। सो तो यहाँ पे हेटमोर वर्सेस फरेलिगेटर होता है, जो फरेलिगेटर हेटमोर को एक हिट में कर देता है ख़त्म। उसके बाद ये करता है वॉल्केरानो को डायनामिक्स। वॉल्केरानो एक बग ऑफ फायर टाइप है, या फायर टाइप है। सो वॉल्केरानो को मैं गैराडोस से कर देता हूँ ख़त्म एक एक्वाटेल में, आई गेस सो, या एक एक्वाटेल में ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद आता है सेलेजल। वेल तुम सेलेजल को देख रहे हो, क्या ही खतरनाक लगता है। फिर मैं ड्रेक को हरा देता हूँ और उसके बाद जाता हूँ जियोवेनी से बैटल करने। वेल जियोवेनी भी बहुत इजी था, इजी इसलिए था क्योंकि बस इजी था, और पूछो मत क्यों इजी था। राइट, सो मैं सोना से इसके एक पोकेमॉन को तो हरा चुका रहता हूँ, बट उसके बाद आता है पुटडाउन, जो मैंने सोना को हरा देता है। और उसके बाद मैं जाता हूँ फरेलिगेटर के साथ में और उसको सर्व से हरा देता हूँ। और उसके बाद आता है सेस्मेटोड, जिसको कि मैं एक पावरफुल जीमू मारता हूँ, जो कि एक्चुअली थ्रैश से दुगना तो नहीं, बट उसका हाफ से ज़्यादा था। थ्रैश के हाफ से ज़्यादा अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊँ तो थ्रैश है 120, उसका आधा करो तो 160, 120 प्लस 160 इक्वल्स टू 180, 180 प्लस खुद से 10% जोड़ दो तो 190, तो 190 का डैमेज ब्रो। अरे मेरी मैथ गाइस, किसी को मत बताना, ठीक है? मैं बस तुम लोग को बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, मैं आइंस्टाइन का पापा हूँ। अच्छा, तो गेट बैक टू द टॉपिक, तो मैं यहाँ पे रियो द जिवेनियो को हराने वाला होता कि वो अपने एग्रॉन को मेगा इवॉल्व कर लेता है। और उसके बाद मैं भेजता हूँ अपने गैराडोस को और एक हाइड्रो बम मारता हूँ, क्योंकि वो मेगा इवॉल्व रहता है तो उसका डिफेंस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसके बाद मैं उसको हरा देता और सेस्मेटोड को भी हरा देता। और उसके बाद आता है क्लेस्टॉल, जो कि ग्रेनिंजा के एक एक्स्ट्रा सेंचुरी में तो नहीं होता ख़त्म, बट मैक्स गेज़र में तो 1 हिट नहीं होता, 1 HP रह जाता है, जो कि मैं एक्स्ट्रा सेंचुरी से नहीं करता ख़त्म, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक्स्ट्रा सेंचुरी बेकार मूव है, तो मैक्स गेज़र से ही ख़त्म करता हूँ। तो उसके बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट पोकेमॉन लीग में, और मेरी लास्ट राइवल बैटल होती है रिची के साथ में। रिची, आई डोंट नो कि रिची लाइक बैटल क्यों नहीं किया। वो चाहता तो वो मेरा राइवल बन सकता था, बट आई गेस वो गया होगा पोकेमॉन लीग में और हार गया होगा और बेइज्जती करवा ली होगी, और फिर वो वापस चला गया और मम्मी को बोले मैं हार गया मम्मी। वेल गेट बैक टू द टॉपिक, तो मैं यहाँ पे रिची के 3 पोकेमॉन को हरा चुका रहता हूँ, और बचते इसके 3 पोकेमॉन, जो था एक फीरो, बटरफ्री को मैंने एक थंडर पंच में हरा दिया, फीरो को 2-3 थंडर पंच में हरा दिया। और उसके बाद चारिज़ार्ड, जिसको कि मैं एक थंडर पंच मारता हूँ, बट उससे पहले वो मुझे ड्रैगन रश में कर देता है ख़त्म। उसके बाद मैं फिर एलिगेटर को भेजता हूँ, फिर मैं वही 190 वाला, वही आइंस्टाइन वाला, समझ रहे हो, वही आइंस्टाइन वाला मूव मारता हूँ कि ये सब हो जाता है। उसके बाद मैं ग्रेंजर को बुलाता हूँ, फिर मैं वाटर शूरिकेन, सस्ता वाला वाटर शूरिकेन यूज़ करता हूँ, बट कुछ नहीं रहता तो मैं उसको डायनेमिक्स करता हूँ। टेरेनेटर को भी डायनेमिक्स करता है, नकल करता है मेरी, करने दो। वेल नकल के लिए भी अकल चाहिए रहती है। तो मेरा ग्रेट निंजा यहाँ पे अमन्स ग्रेट निंजा बन जाता है, और अमन्स ग्रेट निंजा हरा देता है चारिज़ार्ड को। वेल अब हराएगा, हाँ हरा दिया भाई, मैंने बोला था हराएगा ब्रो। सो या अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट
एलाइट 4 के साथ में बैटल करने। तो यहाँ पे मेरी पहली बैटल होती है लॉरेल के साथ में, जो कि इतनी भी हार्ड बैटल नहीं थी क्योंकि मेरे पास में एडवांटेज था का मतलब मैंने अपने ब्लास्टोइस को एक्चुअली थंडर पंच कर रखा था, जो कि उसके हाफ ऑफ द पोकेमॉन के ऊपर सुपर इफ़ेक्टिव था, सुपर इफ़ेक्टिव क्रिटिकल सब कुछ था। तो उसके बाद स्लोब्रो आता है जिसको कि मैं एक थंडर पंच, फिर वो मुझे यान मारता है, फिर मुझे अपना पोकेमॉन शिफ्ट करना पड़ता है। मैं गैरेडोस के सी शिफ्ट करता हूँ और ड्रैगन डांस मारता हूँ, और उसके बाद मैं एक एक्वा टेल और दूसरे एक्वा टेल में कर देता हूँ स्लोब्रो को ख़त्म। उसके बाद आता है लैप्रेस जिसको कि मैं हरिकेन मारता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाती है और वो मुझे एच भी मारते हैं। फिर मैं ग्रेंजर से चेंज करता हूँ और एक एक्स्ट्रा सेंचुरी मारता हूँ। उसके बाद वाटर पल्स मारता हूँ। उसके बाद मैं हर एक मूव मारता हूँ बट मैं ही मर जाता हूँ। उसके बाद मैं गैस्टाडून को भेजता हूँ और उसके बाद मैं बस मार देता हूँ, मार डालता हूँ, ख़त्म हो गया। फिर मैं आता हूँ ब्रूनो से बैटल करने। ब्रूनो देखा जाए तो उसके पास 2 से 3 कुछ रॉक टाइप थे और 2 फाइटिंग टाइप थे, कुल मिला के 5 पोकेमॉन थे, और तुम्हारे भाई के पास एडवांटेज था। यस। तो मैं हिटमोनचैन को हरा ही रहा होता हूँ कि हरा ही देता हूँ। उसके बाद आता है ऑनिक्स, और ऑनिक्स को मैं हरा ही रहा होता हूँ कि माचॉप आ जाता है, फिर माचॉप को भी मैं हरा ही देता हूँ। उसके बाद फिर से ऑनिक्स आ जाता है, फिर मैं फिर से ऑनिक्स को हरा देता हूँ। पर स्टड है लौंडा भाई, स्टड है। 1 HP में रह जाता है। तो 1 HP में इसलिए रह जाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी स्टडी है, स्टड या जो भी तुम कहो, मैं तो स्टडी कहूँगा। तो मैं ब्रूनो को बहरा था। उसके बाद मेरी बैटल होती है आंटी जी से। आंटी नमस्ते, आपके गैंगार को तो हम ही हराएंगे। तो मैं अब उसकी गैंगार को एक्चुअली अब मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। होना तो नहीं चाहिए बट हो जाता हूँ, हो गया मैं, हो गया तुम। ओके, सो मैं अब ये वीडियो एंड होने वाली है, तो मैं तब तक के लिए तो बस इतना ही कहूँगा। मेक श्योर कि तुम इस वीडियो पे एक लाइक दे दो, एज़ कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें अच्छी लगी है, तो दिल से कह रहा हूँ प्लीज़ तुम लोग को बहुत सारा प्यार है। मैं मतलब एक एक को तो कह नहीं सकता है ना, इसीलिए जो भी यहाँ तक देख रहे हो भाई, तुम्हें मेरे सच्चे सपोर्टर हो, तुम्हें मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो, तुम्हें मेरे सच्चे भाई हो, या तुम ही सब कुछ हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपना सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे एक्चुअली मेरे रैंक पॉइंट्स कम कर दिए हैं। रैंक पॉइंट्स कम कर दिए हैं, मतलब थोड़ी सी कम कर दिए। मैं यूट्यूब को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, शायद मेरी कोई गलती रही होगी कि मैंने अनबाउंड वाला वही करके गलती कर दी। या तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं तो बस तुमको यही कह सकता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो तुम्हारे हाथों में है। सो या गेट बैक टू द टॉपिक। अरे हाँ, लाइक भी कर देना। कितना ढीठ हो रहा है मैं, अभी टॉपिक है कि फिर से वही लाइक भाई की भीख मांग रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसको हरा दे रहता है। फिर मेरी लास्ट बैटल होती है हाँ हमारे प्यारे से इलैक के साथ में। तो इलैक के मैं पिजियोट को एक दूसरे थंडर पंच में ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आता है विनशॉर, जिसको कि मैं एक फ्लाई में तो ख़त्म नहीं कर पाता बट 1 HP हो जाता है वो। उसके बाद मैं दूसरे फ्लाई में मार ही रहा होता हूँ कि वो राइडॉन को भेज देता हूँ और राइडॉन मेरे को 1 hit कर देता है। और उसके बाद मैं राइडॉन को सर्फ मार के ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद आता है विनशॉर जो कि एक हरिकेन में हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद आता है लिकज़ैम जो कि एक हिट में हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद आता है गैराडोस जो कि दूसरे थंडर पंच में हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद आता है आर्कनाइन जो कि सॉलिड था, सॉलिड है क्योंकि कुत्ते वफादार हैं। तो मैं आर्कनाइन को भी कर देता हूँ कुछ मड शॉट या मड बॉल जो भी कह लो उसमें ख़त्म। सो या दैट्स इट गाइस। ये आज के वीडियो होप करते हो कि तुमको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँगा तुम्हें ऐसे किसी नए गेम।